Good morning, class 7th students. Welcome back again to your English classes. Okay, so class 7th, we were studying lesson number 3 in our subject, which was about adjective. ठीक है, हम लोगों ने लेसन नंबर 3 में एडजेक्टिव में पार्ट 1 में देखा था कि एडजेक्टिव होता क्या है। जैसे कि हमने ये समझा था कि एन एडजेक्टिव इज़ अ वर्ड यूज्ड टू डिस्क्राइब अ नाउन और अ प्रोनाउन। एडजेक्टिव क्या होता है? किसी भी नाउन और प्रोनाउन की जो विशेषता को बताए, ठीक है, संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता को बताने वाले को हम लोग एडजेक्टिव बोलते हैं। ठीक है, फिर हम लोगों ने देखा था कि कितने तरीके के एडजेक्टिव्स होते हैं, डिस्क्रिप्टिव और रिस्ट्रिक्टिव एडजेक्टिव्स होते हैं। डिस्क्रिप्टिव में हम लोगों ने एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी के बारे में पढ़ा था, और रिस्ट्रिक्टिव एडजेक्टिव में हमने पढ़ा था एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी, डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव, पॉजेसिव एडजेक्टिव, प्रॉपर एडजेक्टिव, रिलेटिव एडजेक्टिव, एडजेक्टिव ऑफ नंबर, इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव, डिमॉन्स्ट्रेटिव और एम्फसाइजिंग एडजेक्टिव। तो रेस्ट्रिक्टिव एडजेक्टिव्स हम लोग पढ़ रहे थे बच्चों। रेस्ट्रिक्टिव एडजेक्टिव्स में हम लोगों ने क्या पढ़ा था? एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी पढ़ लिया था और डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव पढ़ लिया था। पॉजेसिव एडजेक्टिव भी पढ़ा था, एडजेक्टिव ऑफ नंबर भी पढ़ा था, इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव भी पढ़ा था और डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव भी पढ़ा था। अभी बचा क्या है? एम्फसाइजिंग एडजेक्टिव, प्रॉपर एडजेक्टिव और रिलेटिव एडजेक्टिव। और इन तीनों को पढ़ के हम लोगों को आज ये चैप्टर को ख़त्म कर देना है। ओके, सो लेट्स कम टू द पॉइंट। ठीक है, हम लोगों ने यहाँ पे पॉजेसिव एडजेक्टिव तक ख़त्म कर लिया था। ठीक है, पेज नंबर 18 तक। अब आ जाओ पेज नंबर 19 पे। इसमें क्या है बच्चों? डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव के बारे में लिखा है। चलो, तो डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव के बारे में देख लीजिए कि डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव किस तरीके का एडजेक्टिव होता है। तो क्या लिखा है? दीज एडजेक्टिव्स पॉइंट आउट और डिमॉन्स्ट्रेट द नाउन और अ प्रोनाउन। तो ये काम, इनका क्या काम है? ये नाउन और प्रोनाउन को पॉइंट आउट करते हैं, उसके बारे में बताते हैं, उस पर्टिकुलर पर्सन, उस पर्टिकुलर थिंग के बारे में बताते हैं। जैसे हमने कहा दैट लेडी इज़ वेरी ब्यूटीफुल। हमने कहा दैट लेडी इज़ वेरी ब्यूटीफुल। हमने कहा कि भाई वो औरत जो खड़ी है सामने वो बहुत ही खूबसूरत है ना। तो हमने उस पर्टिकुलर औरत के लिए बोला, दैट पर्टिकुलर लेडी के लिए हमने ये बात कही कि शी इज़ वेरी ब्यूटीफुल। क्लियर? तो अब उसी को उसके लिए सिर्फ ये बात कही जा रही है, तो ये क्या हो गया? डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव। तो डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव में आपने क्या समझा कि दोज एडजेक्टिव्स विच पॉइंट आउट और डिमॉन्स्ट्रेट द नाउन और द प्रोनाउन इज कॉल्ड द डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव। उसी तरीके से आप देख सकते हो दिस बॉय। ठीक है, दिस बॉय इज़ वेरी नॉटी। जैसे हमने कहा कि दिस बॉय इज़ वेरी नॉटी, मतलब ये जो बच्चा है ये बहुत ही शरारती है। तो इस बच्चे के बारे में हम बस बता रहे हैं, पूरे क्लास के बच्चों के बारे में नहीं बता रहे हैं। तो जब किसी एक पर्सन के बारे में हम लोग बताते हैं, उसी पर्टिकुलर पर्सन के बारे में बात की जा रही है, तो दैट विल बी द डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव। जैसे हमने कहा दोज ऑरेंजेस वर सोर, वो जो संतरे थे वो खट्टे थे। क्लियर? दीज एप्पल्स आर स्वीट, ये जो सेब है ये मीठा है। सच बैट्स वर स्ट्रॉन्ग। ठीक है, इस तरीके से आप लोगों ने डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव को समझा। नोट द फॉलोइंग पॉइंट्स। क्या लिखा है? दिस एंड दैट आर यूज्ड विथ सिंगुलर नाउन्स। तो अंडरलाइन करिए। देखिए, दिस और दैट का प्रयोग हम लोग केवल और केवल सिंगुलर नाउन्स के साथ में करते हैं। इज दिस क्लियर? हाँ, वी नेवर यूज प्लूरल नाउन्स विद दिस और दैट। ठीक है, दिस और दैट का प्रयोग प्लूरल नाउन्स के साथ में नहीं होगा, सिर्फ सिंगुलर नाउन्स के साथ में होगा। जैसे हमने कहा कि दिस बैट इज़ वेरी स्ट्रॉन्ग, या फिर हमने कहा दिस बॉय इज़ वेरी नॉटी। तो एक लड़के के बारे में हम बोल रहे हैं, सिंगुलर पर्सन के बारे में बोल रहे हैं, तो हम दिस का प्रयोग कर सकते हैं। उसी तरीके से हमने कहा दैट बुक इज़ वेरी इंटरेस्टिंग, दैट बुक इज़ इंटरेस्टिंग टू रीड। तो हम यहाँ पे सिर्फ एक किताब की बात कर रहे हैं, यहाँ पे ढेर सारी किताबों की बातें नहीं हो रही हैं। हम अगर ये बोल देते हैं कि दैट बुक्स आर वेरी इंटरेस्टिंग, तो ये क्या हो जाएगा? अपने आप में गलत हो जाएगा।
अब दैट की जगह हमको क्या यूज़ करना पड़ेगा कि हम उसको प्लूरल सेंटेंस में इस्तेमाल कर लें। तो समझिए दैट की जगह पे जैसे ये वाला एग्जाम्पल हमने आपको दिया कि दैट बुक इज़ वेरी इंटरेस्टिंग, ठीक है, ये आपका सिंगुलर में हो गया। अब अगर आपको बुक्स आर वेरी इंटरेस्टिंग लिखना है और दैट को बदलना है तो उसको किस में चेंज करोगे, दोज में। तो क्या लिख दोगे, THOSE, दोज बुक्स आर वेरी इंटरेस्टिंग, एंड देन योर सेंटेंस फॉर्मेशन विल बी ऑल राइट, इट विल बी करेक्ट। क्लियर। उसी तरीके से दिस का अगर आपको प्लूरल फॉर्मेट बनाना है तो आप क्या लिखोगे, दीज, ठीक है। अगर हमने बोला दिस बॉय इज़ वेरी नॉटी, तो हम एक बच्चे के बारे में बात कर रहे हैं, लेकिन हमने बोल दिया दीज बॉयज़ आर वेरी नॉटी, मतलब ग्रुप ऑफ बच्चे हैं जो बैठे हुए हैं लड़के और बहुत ही शैतान है, तो ढेर सारे लड़कों के बारे में बात की जा रही है। तो क्लियर हो गया, दिस दैट दीज दोज। यहाँ पे आप लोगों ने ये समझ लिया ना कि दिस और दैट का प्रयोग सिंगुलर नाउन्स के साथ होता है, दीज और दोज का प्रयोग प्लूरल नाउन्स के साथ में होगा। ओके, दिस दैट दीज दोज कैन बी यूज्ड एज डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव्स एंड एज डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउंस, ठीक है। तो इनका प्रयोग डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव के भी तौर पे हो सकता है और डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउंस के तरीके से भी हो सकता है, लेकिन फिर वही बात आएगी, when these words are but before the nouns which they qualify they are called demonstrative adjectives। जब ये क्या करेंगे, नाउन के पहले आएंगे तो ये क्या हो जाएंगे, डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव। when these words are followed by verbs, लेकिन इन वर्ड्स के बाद में अगर जस्ट वर्ब होगा, ठीक है, इज एम आर जैसे कोई चीज़ होगी तो ये डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन बन जाएंगे। तो डिफरेंस देख लीजिए यहाँ पे, डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन का ये है डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव और ये हो गया आपका डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। तो दिस एरिया इज कवर्ड, दैट कैट इज ब्लैक, दीज फ्लावर्स आर फ्रेश, दोज कलर्स आर नेचुरल। यहाँ पे क्या लिखा है, दिस एरिया इज कवर्ड। तो देखो दिस के बाद जस्ट क्या प्रयोग हो गया, एरिया। दैट के बाद जस्ट क्या प्रयोग हो रहा है, कैट। दीज के बाद क्या प्रयोग हुआ, फ्लावर्स। दोज क्या प्रयोग, दोज के बाद कलर्स का इस्तेमाल हो रहा है। तो ये सब अपने आप में क्या है, नाउन या तो प्रोनाउन है, यहाँ पे तो सारे ही नाउन है। तो जब आपको दिस दैट के बाद में नाउन का इस्तेमाल आ जाए तो आप उसको क्या बोलोगे, दिस इज़ द डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव। लेकिन वहीं पे देखो यहाँ पे क्या लिखा है, दिस इज़ अ कवर्ड एरिया, दैट इज़ अ ब्लैक कैट, दीज आर फ्रेश फ्लावर्स, दोज आर नेचुरल कलर्स। अब यहाँ पे दिस दैट दीज दोज के बाद देखो यूज़ हो रहा है इज़, आर। तो इज़ और आर अपने आप में क्या होता है बच्चों, वर्ब। क्या होता है, वर्ब, जिसको हम लोग हिंदी में क्रिया कहते हैं। तो जब इन वर्ड्स के बाद में वर्ब का यूज़ आ गया तो आप उसको क्या बोलोगे कि दिस इज़ द डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। इज दिस क्लियर? डिफरेंस बिटवीन द डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव एंड डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन इज क्लियर आई थिंक। ओके, लेट्स मूव फॉर अब आ जाओगे प्रॉपर एडजेक्टिव पे। तो प्रॉपर एडजेक्टिव क्या होता है, प्रॉपर नाउन में आपने पढ़ा था ना कि प्रॉपर नाउन वॉज द नेम ऑफ अ पर्टिकुलर पर्सन, प्लेस और थिंग। तो यहाँ पे आप उसको कोरिलेट करके समझ सकते हो कि प्रॉपर एडजेक्टिव क्या है, जब उस पर्टिकुलर पर्सन, प्लेस और थिंग के बारे में बताया जा रहा है, ठीक है, तो वो हो गया आपका प्रॉपर नाउन और उसमें नेम भी इंक्लूडेड होगा। चलो, व्हेन प्रॉपर नाउन इज यूज्ड एज एन एडजेक्टिव फॉर्म देन इट इज कॉल्ड प्रॉपर एडजेक्टिव। देखो प्रॉपर नाउन का ही इस्तेमाल हम लोग जब एडजेक्टिव फॉर्म में करते हैं तो उसको हम लोग प्रॉपर एडजेक्टिव कहते हैं। जैसे कि आई एम एन ऑस्ट्रेलियन, क्या लिखा है, आई एम एन ऑस्ट्रेलियन और आई एम एन ऑस्ट्रेलियन ऑफिसर। तो देखो यहाँ पे लिखा है कि भाई मैं एक ऑस्ट्रेलियन हूँ, तो ऑस्ट्रेलिया क्या है, अपने आप में प्रॉपर नाउन है। क्यों? क्योंकि बिकॉज दिस इज़ द नेम ऑफ अ कंट्री, अ नेशन। तो ऑस्ट्रेलिया को हम लोगों ने अगर ऑस्ट्रेलियन लिख दिया, ठीक है, अगर ऑस्ट्रेलियन लिख दिया तो वो क्या हो गया, प्रॉपर नाउन। क्यों प्रॉपर नाउन बन गया? क्योंकि ऑस्ट्रेलिया तो अपने आप में एक प्रॉपर नाउन है और ऑस्ट्रेलियन क्या बन जाएगा अपने आप में, प्रॉपर एडजेक्टिव। क्लियर? आई एम एन ऑस्ट्रेलियन ऑफिसर। देखो अब ऑस्ट्रेलियन के बाद क्या लिख गया, ऑफिसर, मतलब इस ऑफिसर के बारे में बताया जा रहा है कि ये भाई ऑस्ट्रेलिया का ऑफिसर है। तो यहाँ पे ये क्या बन गया, प्रॉपर एडजेक्टिव। यहाँ पे क्या था, आई एम एन ऑस्ट्रेलियन, हम अपने बारे में बता रहे हैं कि आई एम एन इंडियन, तो वो क्या हो गया, प्रॉपर नाउन। लेकिन हम बोल देंगे कि आई एम एन इंडियन ऑफिसर, तो वो क्या हो जाएगा, प्रॉपर एडजेक्टिव। क्लियर? आई होप दिस डिफरेंस इज क्लियर। सो लेट्स मूव फॉरदर एंड स्टडी एम्फसाइजिंग एडजेक्टिव। क्लियर?
तो एम्फसाइजिंग एडजेक्टिव के बारे में जान लो। तो एम्फसाइजिंग एडजेक्टिव क्या होता है? Those adjectives which are used to emphasize our opinion about something are called emphasizing adjectives. Emphasize our opinion मतलब जो जिस पर हम बल दे करके बात करते हैं, मतलब जिस पर हम फोर्सफुली बोल रहे हैं, जिस पर हम अधिकार के तौर पे बोल रहे हैं, जिस पर हम दबाव दे के बात कर रहे हैं कि भाई ये बात सही है। जैसे हमने बोला ही इज़ अ ट्रू लीडर, इट इज़ सूटेबल डे फॉर प्लेइंग। अब हमने इस लीडर के बारे में ये बोला, ये जो लीडर है ये वास्तव में काम करेगा जनता के लिए। तो हम इस बात पर बल दे रहे हैं, इस बात पर दबाव दे रहे हैं, एम्फसाइज कर रहे हैं कि यस दिस इज़ द ट्रू लीडर विच विल वर्क, हु विल वर्क फॉर द वेलफेयर ऑफ देयर पीपल। क्लियर? तो अब हम इतनी दावे के साथ जब कोई भी बात कर रहे हैं तो वो क्या हो जाएगी? एम्फसाइजिंग एडजेक्टिव के अंडर में आ जाएगा। उसी तरीके से इट इज़ अ सूटेबल डे फॉर प्लेइंग, अगर हमने किसी दिन के बारे में कह रहे हैं हम यहाँ पे कि ये जो दिन है ये खेलने के लिए बहुत ही अच्छा है, आज मौसम बहुत ही अच्छा है, खुशनुमा मौसम है, तो हमने दावे के साथ ये बोली। क्लियर? हम दावे के साथ बोल रहे हैं कि आज का मौसम अच्छा है, इसमें कोई भी किसी भी तरीके का शक नहीं है। ठीक है? पूरी तरीके से यहाँ पे सर्टेन है। ठीक है चीज़ें। तो इस तरीके से एम्फसाइजिंग एडजेक्टिव ये हो जाएंगे, जैसे कि ट्रू और सूटेबल आर एडजेक्टिव्स, दे एम्फसाइज आवर ओपिनियन अबाउट समथिंग। क्लियर? लेट्स मूव फर्दर। नाउ व्हाट आर रिलेटिव एडजेक्टिव्स? द वर्ड्स व्हाट, व्हिच, हुज आर क्लास्ड एज रिलेटिव एडजेक्टिव्स। तो वो शब्द जैसे कि व्हाट, व्हिच, हुज हैं, ये सब क्या है? रिलेटिव एडजेक्टिव्स हैं। when they are used with nouns or relate clauses, जब उनका नाउन के साथ में इस्तेमाल होता है और वो क्लॉज से रिलेटेड बातें करते हैं। चलो, रिलेटिव एडजेक्टिव इज फॉलोड बाय द नाउन एंड इट रिलेट्स टू क्लॉजेस। तो रिलेटिव एडजेक्टिव के बाद क्या आ जाएगा? नाउन, और वो रिलेट करेगा दो क्लॉजेस को। अब देखो एग्जाम्पल से ये बात समझ में आ पाएगा। ठीक है? डेफिनेशन इस तरीके से समझना थोड़ा सा टफ होता है जब तक एग्जाम्पल नहीं पढ़ लेते हम लोग। एग्जाम्पल नंबर 1, आई मेट द लेडी whose father was injured in the bomb blast last year। तो इस सेंटेंस में क्या कहा जा रहा है कि मैं एक ऐसी लेडी से मिला जिसके पिता को क्या लग गया था? चोट लग गया था, इंजर्ड, वो चोटिल हो गए थे। कब चोटिल हो गए थे? लास्ट ईयर जब बॉम्ब ब्लास्ट हुआ था। तो देखिए, आई मेट द लेडी, मैं उस लेडी से मिला, whose father, whose यहाँ पे क्या हो जाएगा? यहाँ पे whose एडजेक्टिव की तरीके से काम करेगा। तो मैं जिस लेडी से मिला उसके पिता, अब देखो ये तो हो गया आपका फर्स्ट पार्ट ऑफ सेंटेंस। सेकेंड पार्ट ऑफ सेंटेंस क्या हो गया? वॉज इंजर्ड इन द बॉम्ब ब्लास्ट लास्ट ईयर। तो ये आपका क्या बन गया? क्लॉज। तो जिसके पिता बॉम्ब ब्लास्ट में पिछले साल चोटिल हो गए थे। तो यहाँ पे रिलेटिव एडजेक्टिव के बारे में आपने क्या देखा था कि रिलेटिव एडजेक्टिव्स क्या होते हैं? व्हेन दे आर यूज्ड विथ नाउन्स टू रिलेट क्लॉजेस। तो हुज आपका रिलेटिव एडजेक्टिव क्यों हो जाएगा? क्योंकि ये नाउन के साथ इस्तेमाल हुआ। नाउन यहाँ पे कौन था? फादर, कॉमन नाउन। एंड देन वॉज इंजर्ड इन द बॉम्ब ब्लास्ट ईयर, क्या हो गया? ये हो गया आपका क्लॉज। तो इस तरीके से आप समझ सकते हो कि ये फिर क्या बन गया? रिलेटिव एडजेक्टिव। मोना इज अ गर्ल हुज सिस्टर मीरा स्टूड फर्स्ट इन द क्लास। तो मोना एक ऐसी लड़की है जिसकी बहन मीरा क्लास में फर्स्ट आई। तो हुज के बाद सिस्टर लग गया, नाउन आ गया, और मीरा स्टूड फर्स्ट इन द क्लास, ये अपने आप में एक दूसरा सेकेंड पार्ट ऑफ सेंटेंस हो गया। तो आप समझ सकते हो कि हुज के बाद अगर नाउन है और क्लॉज है तो ये कौन सा एडजेक्टिव हो गया? रिलेटिव एडजेक्टिव। इज दिस क्लियर? चलो, इन द अबव सेंटेंसेस हुज फादर वाज इंजर्ड इन द बॉम्ब लास्ट ईयर, इन द अबव सेंटेंसेस हुज इज बोथ सेंटेंसेस आर रिलेटिव एडजेक्टिव्स। ठीक है? हुज दोनों ही सेंटेंसेस में रिलेटिव एडजेक्टिव की तरह काम कर रहा है। क्यों काम कर रहा है? इन बोथ केसेस इट इज़ फॉलोड बाय द नाउन्स फादर एंड सिस्टर। यहाँ पे फादर और यहाँ पे सिस्टर, ये दोनों नाउन इसके बाद आ रहा है, इसलिए इट रिलेट्स टू क्लॉजेज, दो क्लॉजेज को रिलेट कर रहा है। जैसे कि पहला हो गया मोना इज़ अ गर्ल, ये फर्स्ट पार्ट ऑफ सेंटेंस, हर सिस्टर मीरा स्टूड फर्स्ट इन द क्लास, सेकेंड पार्ट ऑफ सेंटेंस। तो क्लियर हो गया बच्चों? चलो, ओके, इसी के साथ आपका ये लेसन भी ख़त्म हो गया। ठीक है? आई होप यू हैव अंडरस्टूड दी टॉपिक वेल एंड द क्वेश्चन एंड आंसर्स वी विल डू इन द फॉर्मेट ऑफ PDF। और जैसा कि हमने आपको बताया है, डेफिनेशन लिखने के लिए एडजेक्टिव का लिखिएगा
उसके बाद उसके दोनों एग्जाम्पल्स लिखिएगा, टाइप्स ऑफ एडजेक्टिव लिखिएगा, डेमोन्स्ट्रेटिव एंड सो ऑन। ठीक है, ये जो है एम्फसाइजिंग रिलेटिव एडजेक्टिव, इनके डेफिनेशंस को यहाँ पे अंडरलाइन करके बुक से ही लर्न कर लीजिएगा और उसके बाद आप कॉपी में एक्सरसाइजेस करेंगे। ठीक है क्लास, थैंक यू।